सत्य को जानने की नहीं बनी। यदि हमारी पास्ट लाइफ यदि हमारे सामने आए ना, तो हमें ये जीवन निष्फल बनाते ही हैं। हम पूर्व के भव में इतनी सारी दुनिया छोड़ के आए हैं, और दुनिया छोड़ना सबके लिए कॉमन था, लेकिन जो मृत्यु का समय था ना, वो इतना खतरनाक था कि शायद हम उस भय के कारण हम उस मौत को देख ना पाते। किसी की मौत को तो नहीं देख पाते, स्वयं की मौत को भी ना देखा, और आश्चर्य अनंत बार हो गई। मृत्यु किसे कहते हैं? जहां देह और आत्मा छूट जाते हैं। आत्मा देह से छूटता है, तब वो आत्मा नए शरीर को धारण करता है। नए शरीर को धारण करता ही रहता, करता ही रहता, करता ही रहता। जैसा शरीर छूट गया, शरीर के साथ सब कुछ छूट गया। इसके लिए शरीर और शरीर के साथ जुड़ा जितना भी है ना, वो सारी चीज़ों को लेके हम बोधवान नहीं बन सके, सारी चीज़ों को लेके हम समझदार नहीं बन पाए, क्योंकि सारी चीज़ों के पीछे हमारा नया दुख का जीवन बुक होता है। सबसे बड़ी बात हमें ये ज्ञान ही नहीं आता है कि ये जीवन के बाद ये सारी चीज़ें जो यहाँ की आज वर्तमान में है, इसका कोई भी मुझे सहारा मिलने वाला नहीं। इसके लिए राजेश्वरी नरकेश्वरी, संपत्ति हो या संपत्ति में मन हो या संपत्ति के लिए दौड़धाम हो, संपत्ति यानी सुख, अनुकूलता, पियो। तो जो सुख के लिए मन जितना राजी होता है, मन जितना दौड़ता रहता है, वो सारा मन नए दुख का आमंत्रण। राजेश्वरी नरकेश्वरी ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि राजा के जीवन में धर्म कम होता है, और राजा के जीवन में अयासी, सुखशीलता, अनुकूलता, मौज शौक बहुत होते हैं। ये एग्जाम्पल है, यह हम हमारी जगह पर सेट करें। गरीब भी है ना, उसे भी शौक पालने हैं, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं है। गरीब भी होटलों को देखता है, लेकिन उसे वहाँ जाना है, लेकिन उसके पास कैपेसिटी नहीं है, यानी कि पैसा नहीं है। उसे भी गाड़ियाँ और बंगले दिखते, उसे अच्छे कपड़े दिखते, अच्छे फंक्शन, अच्छे जो भी उत्सव मना रहे शादी ब्याह के, वो भी देख रहे हैं, लेकिन उसकी कैपेसिटी नहीं। इसके लिए राजेश्वरी कॉल दैट नाउ किसको कहा? जिसको सुख पाने की तलब है। और नरकेश्वरी किसको कहा? जो सुख होने के बाद भी सारा सुख साथ में दिया, और नरकेश्वरी नरक में जाने के पहले उसको मृत्यु के समय पर भयंकर वेदनाओं का प्रारंभ करा दिया। नरक बाद में है, यहाँ ही है। तो सोचो बाद में नरक नहीं। हर पाप का नतीजा, हर कोई घटनाओं का कोई ना कोई नतीजा फिक्स है। अब मृत्यु चींटी में भी हुई ना, चींटी का भाव था, हुई कि नहीं हुई? मृत्यु डायनासोर का भी हुआ कि नहीं हुआ? बलवान था, देव, 33 सागर बम का आयुष्य, हुआ कि नहीं हुआ? शक्तिशाली परमात्मा, साधना की, मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ? मृत्यु इज इक्वल टू डिफरेंस द बॉडी, अलग है कुछ शरीर से। शरीर को कोई ऐसा समय आता है जिसमें आत्मा, चेतना, शारीरिक क्षमता है, वो छूट जाती है। शरीर पड़ा रहता है। ये शरीर कोई उड़ के कोई नई दुनिया में नहीं जाता है। ये शरीर न कोई सजा के अपने पास रख सकता है, और रखने के बाद भी उसका टाइम पीरियड, यानी कि उसके ऊपर जो भी प्रोसेस नेचुरल होती है, सड़ना, कीड़े पड़ना, गल जाना, मिट्टियों में मिक्स हो जाना, यानी कि मिट्टी ही बन जाना, मिट्टी का शरीर, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। वो मिट्टी दफन करने के बाद बनते हैं, ये मिट्टी जलाने के बाद बनती है, बाकी है तो मिट्टी। सिस्टम अलग सेट किए धर्मों के कारण। तो शरीर जिस चीज को मिला है, और वो शरीर मूवेबल है, चेतना है, इसके लिए वो शरीर कोई ना कोई हरकतें करता रहता है। देखना, चलना, बोलना, बैठना, उठना, ये सारी हरकतें जीव है इसके लिए। और जिस जीव ने अपनी मौत को देख लिया, उसको अभी नए दुख आने वाले नहीं, नए दुख आने वाले ही नहीं। हमें हर पल, यानी कि हर भव में हमारा शरीर छूटा, मौत हुई, और वो मौत जब होने वाली थी, उसके पहले जो दुख आए, उसमें इतना भय, इतना दर्द, इतनी परेशानी, इतना डरना,
दुख से दूर होकर इतना पीछे हटना, मन में तय कर दिया दुख चला जाए, दुख आए ही नहीं, ये सारी परिस्थितियों के कारण जब भी मौत आई ना तब हम ऑलरेडी अनकॉन्शियस हो गए। जब भी हमें भयंकर दर्द आया ना तो हमारी पूरी चेतनाएं समाप्त हो गई। जब भी हमने सिर पर यानी कि कर्मों ने हमको भयंकर दुख दिया ना, तब हम क्या कर सकते वो बोध ही नहीं रहा। इसके लिए अनंत भव की मौत और जैन शासन युक्त मौत, दो चीज समझने जैसे। अनंत काल, अनंत शरीर धारण करने वाला जीव वो यदि बात छोड़ के आया है तब उसे समय नहीं मिला था या समझदारी नहीं थी, या फिर उसे वो उमंग नहीं था कि मेरी मौत किसे कहते, मृत्यु किसे कहते, मुझे देखना है मृत्यु को। जो दादा गुरुदेव राय सिंह ने देखा, 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया नश्वर देह छोड़ के जा रहा हूं। कौन जा रहा है? नश्वर देह छोड़ के जा रहा हूं, मैं मेरी साधना में तल्लीन हो जाता हूँ, तल्लीन हो जाता हूँ ऐसी कह के वो शाम को पांचम छठ है, पांचम छठ दोनों दिन, सातम के दिन तो पूरा ऑक्सीजन लेवल पूरा खत्म कर दिया। साधक के लिए एक रूल्स बनता है, यदि वो चाहे तो अपनी आत्मा को अपने समय पर, निर्धारित समय पर वो निकाल सकता है। इसके लिए जिसकी साधना आगे पुकार रही है, जिसको साधना करके और आगे जाना है, जिसको साधना के साथ उनके जीवन को और बेहतरीन बनाना है, वो समझ गया कि अभी इस जीवन में रहने का मतलब नहीं, अर्थ नहीं है, ये शरीर अभी जर्जरी से साथ नहीं देगा। इसके लिए शरीर मिला तब साधना में जुड़ा, शरीर मिला तो ज़्यादा साधना हो इसके लिए और बल लगाया। और जब पता चला कि अब मेरी साधना शरीर से नहीं होगी, तो सारा नेचर जो साधना से कंसल्ट हुआ था, अब उनकी पूरी आईक्यू सिस्टम, उनका पूरा नॉलेज, उनका पूरा ज्ञान, पूरा सुपर कॉन्शियस मेंटेन करता है और ये देह से निकलने की वो तैयारी करता है। मृत्यु हमने देखा नहीं, इसके लिए हमें मृत्यु का बोध नहीं, और मृत्यु जब आने वाली है तब हमारी कोई तैयारी नहीं। क्योंकि थोड़ा सा भी पेन होता है रात को, समझो कि चेस्ट पेन हो गया, समझो कि चक्कर आ गए, गिर गए, समझो कि अचानक उठ ना पाए, वर्टिगो के कारण पूरा घूम रहा है, कोई ना कोई बीमारियों के कारण हम परेशान होते हैं। यानी कि हमारा बॉडी कब ये जीव छोड़ दे, हमारा बॉडी कब ये जीव छोड़ देगा, ये जीव बाहर निकल जाएगा, तब हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है कि कैसे हम इस चेतना को हायर करें, कैसे हम इस हमारी अंतर शक्ति को स्पर्श करें। इसके लिए हर कोई बुरे वक्त में, हर कोई दुख के समय में अपनी सारी क्षमता को डाउन कर देता है। आप देखना, हकीकत में कॉन्फिडेंस दुख के समय में ही रखना है, दुख के समय में ही शांत विचार रख के कोई ना कोई रास्ता खोजना है। दुख के समय में हम इतने दुखी हो जाते हैं, हम सहारा मांग लेते हैं, किसी और को अपना दुख कह देते हैं। हम दुखी है वैसा हम जतन करते, दिखाता है, दिखता है मुंह पर, कोई पूछता है का हो तनकी कर ठीक नहीं, तो कोई नहीं है, क्या करोगे, दुकान तो हालती कौन के, अरे पर तू क्यों मर रहा है इसमें, तेरे से भी कम पैसे कई लोगों के पास है, तू क्यों डर रहा है। आपका दुख यदि कोई कह सकता है तो इसका मतलब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि दुखी होकर ही मरने वाला है, क्योंकि आपने अनाउंस कर दिया ना बिना बोले, आपके मुंह को देख के ही पता चल गया कि ये दुख के गड्ढे में है। और फिर किसी ने पूछ लिया तो जितना भी दुख के साथ जुड़ा हुआ सेंसिस स्थान है वो सीधा अप्लाई होने लगा। कोई नहीं के तो मारा मस्त यू कह रहे हो तो અને वो पिया लीधा दे तो ही नहीं है कि का करनो के अन्ने के पिया दे तो ही नहीं है का करनो के અને वो घरे वो बिंदरी तो यू है के वो बाई ने बिंदरी तो कई कोई पटे कौन के एडी एडी बाता करी आप आपकी दुख की दुनिया बढ़ा रहे हो। और दुख का एक नेचर है, जो दुख आपने एक दिन के लिए स्टोरेज किया, एक दिन एक बार किसी को बोल दिया, यानी कि वो दुख आपके लिए 10 दिन 100 दिन तक आपका नेचर बना देगा। धर्म को ज्ञान से जोड़ा, अधर्म को अज्ञान से जोड़ा। अज्ञान यानी नथिंग एल्स, कुछ है ही नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो उसका मूल्य क्या हो सकता है। ढोल की पोल, ढोल बजाओ फट गया तो। इसी तरह आपकी जिंदगी का मूल्य क्या है, दुख कभी जताना नहीं, सुख में आनंदित रहना, शांति से रहना। हमारी प्रॉब्लम से रही दुख नहीं है तो भी दुख जताते हैं, दुख मन के अंदर घुट घुट के बड़ा बना देते हैं। और जिन जिन लोगों ने दुख बढ़ाया ना
उसको भगवान भी नहीं बचा पाया, क्योंकि हर पल भय के साथ जीना, मुझे क्या होगा। आपको एक नॉर्मली आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर या शुगर आ जाए ना नॉर्मली, तो भी टेंशन, दवाई दी है, दवाई तो लेती नहीं हो पे ट्रैवलिंग में, बैग में लेती नहीं, दूसरी को दवाई मिला कि नहीं मिलती, जट सेट कर। छोरा ने पूछे कि अटे शुगर की दवाई वो तो लेने नहीं आयो, अटे अपने गाँव में मिले कि नहीं मिलती, शुगर वधी पूरा तो पूरा रोग भय से निर्मित होता है। जैसे कोरोना, पूरा रोग भय से निर्मित होता है। आपको खाली डॉक्टर ने बोल दिया ना कि देखना थोड़ा अब ध्यान रखना खाने पीने में, उसने जो बोला था ना उससे ज्यादा तुमने पालन किया, उसने बोला था उससे ज्यादा पालन किया कि हाँ अपन ना दीजिए, नमक नहीं खाना, हो पापड़ नहीं खाना, कि में तो बीपी बदे ब्रूग है। सही बात है, नहीं खाना चाहिए, लेकिन डर के कारण नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर है ना, आज के साइंस से, न्यूरोलॉजिस्ट साइंस के हिसाब से, जो हमारे बॉन्स, हमारी हड्डियां के साथ जुड़ा हुआ ब्लड, नसें, उसके साथ छोटे छोटे दूसरे अंदर हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो वो सारी चीजें है ना विचारों को कैप्चर करती हैं, और उस विचारों के कारण उसका पूरा विचारों का डेटा पूरा बॉडी लैंग्वेज पे क्लियर होता है। इसके लिए आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे, अच्छा खाना पीना, अच्छा रहना, फाइनेंशियल अच्छे, घर भी अच्छा, फिर भी उसके फेस पे प्रसन्नता नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी, उससे फेस पर कोई तेज उजास नहीं मिलेगा। वजह, पूरा इकोसिस्टम डैमेज है। चिंता, चिंता नहीं हो तो दुनिया रिपरवाह, पंच, सीधी बात है। अब देखना, मृत्यु के पहले हम ऐसी ऐसी जिंदगी जी रहे जिसमें ऑलरेडी दुख के बिना कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा पूछे कि कीचड़ में बांस मार रही है कि नहीं मार रही है, कोई दलदल है उसमें बांस आती है कि नहीं आती है, हाँ, स्वभाव है ना। इसी तरह आप, दुख का स्वभाव है, दुख के अंदर आपको पीड़ा, व्यथा, व्याधि, ये सब रहना ही है। दुख के लिए नहीं, दुख मन में धारण किया इसके लिए, दुख मन में धारण कर लिया। और हमारा अज्ञान क्या रहा, दुख कोई भी हम दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म के आधार पर, और कर्म जब चाहेगा तब दुख दूर होगा। तो कर्म ने चाहा कि भाई 100 दिन तक तुम्हें कैंसर रखना है, कर्म ने चाहा कि 6 महीने तक तुझे कर्जे में ही रखना है, कर्म ने चाहा कि तुम्हारे बेटे और बाप में लड़ाई झगड़ा कराना है, कर्म ने चाहा कि पति और पत्नी में ऑलरेडी डिवोर्स तक ला देना है, कर्म ने चाहा कि उसको ऑलरेडी यहाँ बिजनेस चल रहा है और उसके पिता को पैरालिसिस हो गया है, और कुछ भी हिसाब से कोई आदमी का काम नहीं, उसको उसका बेटा ही चाहिए, आपको वहाँ एंगेज होना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा। ये कर्म का खेल है। वो पैरालिसिस में, फिजियोथेरापी में, उसकी जो भी एक्सरसाइज है उसमें उनको 8 महीना 12 महीना जाना ही है। वो आपके बिना खाना नहीं खाते, आपके बिना चलते बैठते नहीं, आपके बिना कसरत नहीं करते। अब ये सारी परिस्थितियां कर्म ने आधारित की ना। आप 1 साल तक सॉल्यूशन लाओगे या समझदारी से, ज्ञान से आज सॉल्यूशन लाओगे? आप दुख के लिए कौन से सिस्टम सेट करोगे? दुखी रहना है तो अज्ञान के कारण दुखी रहो के परेशान हो जाओ, और क्या है अबे वो आदमी करे रहे तो का फर्क पड़ेगा, बोर्ड में वही तो आ ही रहे है, आप एक्सरसाइज तो करा भी रहे, क्या फर्क पड़े। सारे संस्कार की कमी होती है ना, इसके लिए सामने यही मिलता है। कोई बोले ना घर पे तो बेटो ऐसा है ना, बेटी ऐसी है, ओ आपका ही बोया हुआ है, कोई नई बात है ही नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं कभी। और पूजा करवा नहीं जाता, भगवान का दर्शन नहीं करता, बासी आओ तो नहीं है, लखनाओं पर हमने का फर्क पड़े। हमारे जीवन में कुछ होगा तो वो देखेगा, तो वो छाव में पलेगा, वो परिवार, उसके लीडर जो है उसकी छाव में पल रहा है। अब तुम फरियाद क्यों कर रहे हो कि 10वीं तक तो पूजा करते थे, 12वीं तक ऑपेगा की है, ऑपेगा की जिंदगी भर हम कहाँ चले, किस रास्ते पे चले? जिंदगी भर हमारा एक ही मोटो, एक ही मंत्र रहा, हमें अनुकूलता चाहिए, हमें कोई संस्कार से, न भविष्य से, न धर्म से, न सच्चाइयों से, न आत्मा से, न कोई जिन शासन से हमें कोई लेना देना है। और मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि देखो ये मासिक सोने वाला बिंदास रात को 12 बजे फर्स्ट क्लास लॉन पे रिसेप्शनों में 3-4 आइसक्रीम खा रहा है, कोई लेना ना देना। और ऐसे लोगों को यहाँ बिठा कर काम भी किया। इससे अच्छा तो बहुत अच्छे साधक है, भले 5 हो, क्राउड की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि क्राउड अज्ञानियों का है। 1 लाख अंधे लोग इकट्ठे हो और आपके लिए अच्छी बात बोले, वो बेस्ट है, या एक समझदार होशियार आदमी आपकी अच्छी बात बोले, वो बेस्ट है? क्वांटिटी बेस्ट या क्वालिटी बेस्ट? क्यों?
کہ अंधे लोगों को ऑलरेडी कहा गया है कि तुम ऐसे बोलना, उसे पता थोड़ी है क्या है। इसी तरह अज्ञान के कारण हम हमारे जीवन को दुख के अंदर डालते गए। हमें कुछ सुख दिख रहा है ना, वो पूरा पॉल्सन चमक है, सुख नहीं है। पीतल भी है ना, चमकता है, दूर से देखो तो सच्चाई लगता है। पीतल भी दूर से देखो तो सच्चाई लगता है, ये ऊपर का एक दूसरा कोटिंग है, आफ्टर ऑल नॉट रियल। ये सच्चाइयाँ नहीं है। सच्चाई आपको एक्सेप्ट करनी है तो आप आपके मन को पहले मजबूत बनाओ, मन को तराशो। मृत्यु नाम का बड़ा दुख मुझे आएगा, मैं तैयार हूं। क्यों? क्योंकि हर छोटे दुख में सहन कर सकता हूं। आपके लिए 1.5 महीने का चौवियार है, 4 महीने का चौवियार है, आपको कुछ समय के लिए ही चौवियार है, या तो बाहर घूमने जाए तो चौवियार नहीं, बाकी चौवियार। आप ऐसा समझ के बैठे हो। आपको ऐसा लग रहा है रात्रि भोजन यानी कि जमीन कंद कुछ समय के लिए हो सकता है, ये 4 महीना धर्म के है, इसके लिए करना चाहिए। भाव से कीधु तीर्थ यात्रा है, हमें तीर्थ यात्रा का वीडियो देख लिया, तीर्थ की रक्षा करना है, हमें कोई नहीं खाना, हम तो बाधा लेंगे, सौगन लेंगे, तीर्थ पे कोई खरीदेंगे नहीं, कोई हम खाएंगे नहीं, रात को कहीं जाएंगे नहीं। अरे भगवान, पाप तो है ना 7वीं नरक में भी बंद होता है और 12वें देवलोक में भी पाप का बंद होता है। चीटी के जीव को भी पाप का बंद होता है, साधु होते हैं तो भी पाप का बंद होता है, यदि उसके पास यदि वो धर्म को समझने की कैपेसिटी नहीं रही तो। अब धर्म कोई सौदाबाजी है, कुछ समय के लिए अपनाना, यानी कि जीवन को दाव पे लगा देना। पुण्य जो है वो हर पल कटता जा रहा है, हर पल खत्म होता जा रहा है। पुण्य को आग लगा दी, जो सब बाला था वो धीरे धीरे इकट्ठा किया था 4 महीने का पुण्य, क्रियाओं के नाम पर, बेवकूफी के नाम पर कुछ क्रिया कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये मैं कठिन शब्द इसके लिए बोल रहा हूं कि आपका लंबा समय इस आचार विचार में। बाकी ये शब्द नहीं बोलो तो अच्छा शब्द बोल सकते कि आप पुण्यशाली हो ना, ये सारी चीज़ों को त्याग करते हो तो आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आपका परिवार बहुत ही अच्छा है, उनके संस्कार के लिए आपको जतन करने के लिए करोगे तो अच्छी बात है। आप समझदार हो, नहीं आपको करना चाहिए ना। आप इसका कोई असर नहीं होगा, ये मीठी मीठी बात होगा। अभी ऑपरेशन हार्ड करना है और बोले तो हमारे पास खाली इंजेक्शन है, कैंची नहीं है, ऊपर वो अस्त्रा नहीं है, और हमारे पास ओटी नहीं है, उसके लिए बाउल गर्म वो चाहिए, वो नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, कहाँ से ऑपरेशन होगा? बुखार है या कैंसर है? अभी तक आप ऐसा ही मानते रहे हो कि पावसी वह चौमासु वह 1.5 महीना वह थोड़ा कोई फंक्शन वह थोड़ी कोई माला वह कोई किताब सामग्री भरवारी वह और किताब भरते रहो और हमारा धर्म हो गया। अब तक यही समझते हैं। यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी क्रिया करने से, ना आपको कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ से जीवन चला जाए तो भी, ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि धर्म चला जाए तो, क्योंकि आपकी मेंटालिटी सेट हो चुकी है, आपका क्राइटेरिया फिक्स है, आपको इतने में ही रहना है। आपके अंदर कोई सत्व या संकल्प ऐसी कोई ताकत प्रकट नहीं होती। आपको ऑलरेडी नया बेस यानी कि विजन क्लियर नहीं है। यदि एक साधक आत्मा या तो कोई भी व्यक्ति यदि कोई नई दिशा में जाना चाहता है तो पहले उसके पास उस विचार के साथ उसका फायदा नुकसान उसे पता, चिंतन होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। तुम कुछ कर रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है या तुम्हारे पास वो टिक रहा है वो महत्वपूर्ण है। ऐसा ऐसा कभी रूल्स बना कि 1 साल ही पैसा कमाना 2 साल नहीं कमाना, ऐसा कोई रूल्स बना? धर्म महान है, उसका गैप कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। यदि आ गया गैप तो उसके जीवन में प्रभु महावीर को और प्रभु महावीर की वाणी को समझने के लिए क्षमता नहीं है, फिर वो साधु हो तो भी फेल है। इस दफा बाव से कपड़ा पहने, बाव से दे तो ऑपरेशन मान, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? उसकी यदि चेतना ही जागरूक नहीं हुई तो। क्योंकि आत्मा का गुण जो है वो सबके लिए कॉमन है। चीटी का आत्मा परमात्मा बनेगा और यहाँ कोई पापी है वो भी आत्मा परमात्मा बनेगा, कोई खूनी है वो भी आत्मा परमात्मा बनेगा। क्यों बनेगा? उसकी आत्मा की शक्ति प्रकट हुई इसके लिए। तो धर्म का मूल बेस क्या है? निश्चय दृष्टि हृदय धरिजी पाड़े जे वहवा। जो आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पे जाना चाहता है उसके लिए। और हमारा मौत का डर इतना भयंकर है कि हमें छोटा दुख भी सहन नहीं कर सकते, और हजारों दुख न सहन करने का नेचर मौत को सुन के डरने लगेंगे। अरे रे क्या होगा, कैसे होगा? मौत आएगी तो भी सोचेगा परिवार का क्या,
आधा पग तो कब्र में मरने वाला है, अभी लंबी सोच कहाँ सोचता है, आधा पैर कब्र में है और मौत करीब आई है और बोल रहे चलो, तो टेंशन का करे रहे, चिंता का करे रहे, और छोरा रो का भाई, छोरा जी का भाई, अरे यार इतना दुखी, इतना अग्रणी, और वो भी जैन धर्म समझने के बाद, महाराज साहब के पास आने के बाद, व्याख्यान वगैरह या परमात्मा या तीर्थ यात्रा करने के बाद, यानी कि कोई पता ही नहीं क्या कर रहे। हमें जो आंख मिली है वो शरीर की है, बाकी ज्ञान तो अंधा ही है, ज्ञान तो है ही नहीं। 80 85 90 साल तक उसका लोभ, उसका मोह, उसका राग, उसका द्वेष, सीधी बात है, पंचायती छूटती नहीं है। 17 साल, 90 साल। हम एक घर पे वरने गए सुबह मॉर्निंग में, 12-15 साल पहले की बात है। तो सुबह मॉर्निंग में वरने गए तो उनके 85 साल के दादाजी थे घर पे। तो मैंने बोला, उनको बोला उनको कहाँ लाभ मिलेगा, ठहरा देते। तो क्या हाँ बाबूसी आप थे, तो मैं ठहरा। तो क्या बाबूसी हमारा घर मंदिर देखो, ठीक है घर मंदिर देखा, बिल्कुल समझा दिया उसको। 5 मिनट हो गई, मैं तो बस आवे रहा है कि नहीं आवे रहा है क्या, मैं तो उनको लेट होता है तो मैं नहीं कि बस अंदर वो फ़ोन पे बात ही कर रहे हैं। मैंने बोला सुबह 8 बजे फ़ोन पे बात, मुझे क्या हुआ, या तो कोई मर गया हो तो भी फ़ोन आए, बाकी शादी ब्याह तो कॉमन चीज़ है, बरोबर। तो वो फ़ोन चल रहे थे, कोई बीमार ज़्यादा हो तो मुझे कुछ हुआ क्या, तो कि नहीं नहीं कहे आप मेरे पापा को समझाओ क्या, यानी कि 85 रनिंग। क्यों, तो बाबूसी वो आज भी बिजनेस करे थे IT में, अब चल नहीं सकते मंदिर तक, तो लकड़ी तो चाहिए ही चाहिए। 2 लोग खड़े कर रहे हैं, अब आधा पग तो कब्र में है, और फिर भी मन हो रहा है कि कमाना किसके लिए, तन धन जो बन संते परिजन, तन धन जो बन ए तो न तारा थाय, ए तो न थारा थाय, चेतन रे पंखी ना मेरा जेवो देखी ले संसार। आप सोचो कि यदि ये सारी सिस्टम हमारी आंखों के सामने है, तो तुम्हें बोध है, समझदारी है, क्या सोच के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कोई धन्य पल नहीं आएगा जिसमें हम 18 पापों का त्याग करेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ों से मुक्त होना है। हाँ, ऐसा कोई पल नहीं आएगा कि जिस दिन धन का दान होगा, जिस दिन सोने का दान होगा, जिस दिन भोजन का दान होगा, जिस दिन कसायों का दान होगा, जिस दिन क्रोध, अहंकार, माया, दम, सारी चीज़ें डिलीट होती जाएगी, ऐसा कोई दिन ही नहीं आएगा। हाँ? जो चलता है वो चलता ही रहेगा। लाइफ को अचीव यानी कि बेस्ट बना, और वो प्योरिटी, वो तुम्हारा संकल्प बल। तुम बीमार भी हो गए ना तो भी है ना, देवता सेवा करेंगे तो भी धर्म जीवित होगा, तो भी आपको आपके धर्म के प्रभाव से देवगुरु धर्म का आपको योग मिलेगा, साधु भगवान साध्वी भगवान आ जाएंगे मगलिक सुनाने के लिए, आपका धर्म का श्रेष्ठ योग होगा। और कतरी क्रिया की दिन क्रिया के बाद भी यदि कर्म ने साथ नहीं दिया ना, तो बच्चा भी सेवा नहीं करेगा, बेटा भी बोलेगा पूरे दिन को खास खास करो क्या, शांति राखो के छोरो भणे रहो है क्या, छोरा एग्जाम हाले रही है क्या। अब देखो आपने जिसके लिए जो कुछ किया ना, अकेले रूम में रोना ही है और कुछ नहीं है। मैंने तो सोचा था बेटा बड़े करेंगे, बेटे को संभालेंगे, बेटे साथ देंगे, कोई सेवा करेंगे, और उल्टा पुल्टा हो गया। 70 साल की उम्र, 80 साल की उम्र, जब बीमारियां पकड़ लेती है और सहारा कोई नहीं मिलता है, आंसू के अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, न पैसा तुम्हारा, न बेटे बेटियां तुम्हारी, न कोई शरीर तुम्हारा, न तुम्हारे आसपास रहने वाले जिनके लिए तुमने बड़ी फाइट की, जिनके लिए जीवन दाव पे लगा दिया। मृत्यु के समय तुम्हारे पास क्या उत्सव है या नहीं, होना चाहिए लेकिन लग नहीं रहा। मृत्यु के समय ही उत्सव होता है कि हर पल उत्सव होता है। हाँ, लाफिंग मुद्दा लगा देते घर पे, क्या लगाते, लाफिंग मुद्दा, और एक ऐसा छोटा बुद्ध, एक छोटा उसमो, पेट बड़ा, हाथ ऊपर पैर नीचे, हंसता रहता है, लाफिंग मुद्दा। वास्तु की टिप्स है कि घर पे रखो, एकदम अच्छा घर पे अच्छा माहौल रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा। वास्तु सेट करो ईस्ट नॉर्थ वगैरह, और इधर ये लगाना उधर ये लगाना, घर के फर्नीचर, घर के झूमर, घर की सजावट, स्पार्टेक के टायर और स्पार्टेक के पत्थर, अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फर्नीचर, बड़ी LED, हाँ ऐसी रोम वगैरह, अच्छा सा गिफ्ट मोबाइल डायमंड का लगा हुआ 2-5 करोड़ का, और VIP बैलेंस के साथ गाड़ियाँ,
सुख के साधन ये है कि सुख का साधन मन है। हाँ? लास्ट में कुछ नहीं मिला, आपके 5-15 करोड़ के घर या बंगले या फार्म हाउस को या कुछ भी किसी को भी बताओ, तुम्हारा कुछ नहीं है, पागलपन है और कुछ नहीं है। और लोगों को इसमें ही शौक है। और बेवकूफ़ी देखो, भगवान तो लाते लेकिन लोगों को घर दिखाने के लिए आते हैं। पूजा बना दे रहा का क्या? आप देखना, मन के एक एक विषय जो आते हैं ना, हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें। मुझे एक सिंपल बात बताओ, किसी ने बढ़िया 5 करोड़ की जगह ली, टकाटक सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 3 करोड़ का एक्स्ट्रा फर्नीचर डाल दिया, VIP पूरा सेंट्रल AC फ्लैट वगैरह, लिफ्ट वगैरह सब, रिमोट से पूरे कांच वगैरह, रिमोट से गेट वगैरह, आपका फिंगर आता है, सिग्नेचर आती है तो ओपन होता है, फुल सिक्योरिटी, कोई इश्यू नहीं है, ज़बरदस्त। आपका लुक भी बाहर से देखो तो पूरा सी व्यू दिखता है, सब कुछ बेस्ट है ना, नहीं ओके डन। अब जिस दिन आपका ओपनिंग था घर का, आप चाय पीते पीते मर गए। 3 साल किसके लिए निकाले? घर बनाना, फर्नीचर बनाना, करना जरूरी था। शायद आपका लेवल है या बच्चों की इच्छा है या समाज है या तो अच्छे लोकेशन में जाना, तो ठीक है। सब जिंदगी का जुआ थोड़ी खेलना है, इसको ही मान के चलना कि यही जीवन है, यही सब कुछ है। और देखो, राजेश्वरी नरकेश्वरी जिंदगी देखो, कोई मुंह पे खुशियाँ नहीं दिखती है, वो नॉर्मल है ना, वो इमिटेशन ज्वेलरी की तरह हंसना पड़ता है। कोई मिलते हैं, हाँ ठीक है, मन में छोरा छोरी, परिवार, शरीर, पैसा, बिजनेस पार्टनर, अड़े अड़े ऐसे ऐसे इश्यू है मन में, ऐसे संग्रहित रखे। देखना करना क्या, कर्म के द्वारा परिवर्तन 1 साल के बाद होगा, समझदारी से द्वारा परिवर्तन आज ही होगा समाधि से। आपको समाधि हर पल चाहिए कि मृत्यु के समय पर चाहिए? हाँ, परमात्मा को विनती करते ना, मारू आँखू खूटे जे गड़िए, ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો, છે અરજી દાદાને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો, મારું આયખું ફૂટે જે ઘડીએ। हर पल प्रसन्नता होती है कि अंतिम समय में प्रसन्नता होनी चाहिए? हर पल खुशी होनी चाहिए कि अंतिम समय पे होनी चाहिए? हाँ, आपको पेन हो रहा है अभी दांत में या पैर में, यहाँ आते आते पैर फिसल गया, या कोई पेट में दर्द हो रहा है, या आपको कुछ लग गया है, या तो नॉर्मल खुजली खुजली है ही रही है, आ ही रही है, ये सारी बॉडी प्रॉब्लम्स जो भी है वो कंटिन्यूटी है, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है कुछ भी हिसाब से। आप परेशान हो या यूज टू हो? यूज टू होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है? आपका फ्रैक्चर बड़ा है कि किसी को पैर नहीं है वो बड़ा दुख है? दुखम पश्चिम अधिकम दुखम। आप यदि टारगेट बनाते हो कि बिगेस्ट दुख है तो आपका दुख ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। ज्ञान दशा से यदि आप टारगेट बनाओगे कि मुझे व्यक्ति का दुख नहीं देना है, मेरा पूर्व भोग का दुख देखना है, मेरे पूर्व में बहुत सारे दुख थे, आज कोई दुख ही नहीं है, इसके लिए धर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। बोलो, आपका सिद्धि तब 28 सरल है कि कठिन है? हाँ, आपके लिए कोई भी तब क्या कठिन है कि सरल है? कठिन है। क्यों? क्योंकि अननोन पर्सन, हम समझ रहे कि दुख है। ज्ञानी कहते हैं कि हजारों दुखों का रास्ता है। क्या खा रहे हैं? वो कैसी बात है पता है? अज्ञानी यानी कि छोटा बच्चा, उसको खांसी आती है, बहुत खांसी आती है, स्वीट का रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होते होते उसके शरीर में कोई डॉट्स आने लगे, खुजली आने लगे, उसको प्रॉब्लम होने लगी। 8 साल का लड़का है, छोटा सा। अब उसकी मम्मी चॉकलेट ऊपर रख देती है, अब चॉकलेट देनी नहीं है, फाइनल डॉक्टर ने मना कर दिया, सड़ने लगा दांत वगैरह। परिस्थिति ये हुई, कोई भी आते कैसा है क्या है, ले चॉकलेट, तो आता है हाथ में ले जा। अब कहीं ना कहीं वो चॉकलेट खा लेता है, परेशान होता रहता है, और रात को खांसी चालू, रात को खांसता, पूरी रात खांसी चले, सोए तो खांसी, बैठे तो खांसी। सुबह हो जाए, उसकी मम्मी उसको उकाली दे, हल्दी दूध दे, दवाई दे, सिरप दे, कुछ अच्छा हुआ वापस खांसी। अब ये सारी कंडीशन के अंदर चॉकलेट खानी चाहिए ना कि नहीं खानी चाहिए? हाँ, अरे यार, ये तो एग्जाम्पल है, बाकी शुगर बढ़ता है तो भी मिठाई खाता है।
बच्चों की बात छोड़ो, बात यह है कि अज्ञानियों को नुकसान नहीं दिखता है। हमारा जो जीवन जी रहे उस जीवन का मूल्य क्या है, फायदा क्या है, वो नहीं दिखता है। अब 24 घंटे खाना ही है, 12 घंटे तो खाते, और 12 घंटा दे ठूस, आने दे। साउथ इंडियन तो बहुत है, आने दे। कितने कई लोग तो वेट ही कर रहे हैं कब पोल्यूशन खत्म हो। अब कोई लोग तो होशियार है, ट्रैवलिंग तो हुआ, अच्छा हुआ ट्रैवलिंग में सेट तो होगा, घरे ना दे एरिया है, बट चेन्नई में जाओ ने कते उबारो तो ना दे, ट्रैवलिंग में कौन देवा देखवारू है, दे ठोक आवा ही क्या करे। कैसी कैसी कंडीशन है, आप सोचो। आपका ये माइंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और सबकी 99% कंडीशन यही है, मॉरल यही चलता है कि कब पाप करने का टाइम मिलता है, क्या कर लो, बात खत्म। क्यों? क्योंकि थिंकिंग पाप के लिए ही। इसकी वजह से एक छोटा बच्चा अज्ञानी है, बहुत परेशान है, फिर भी वो करता है। एक दुख आपके जीवन में आता है, लेकिन धर्म पसंद नहीं आता। आप दुख सहन करते हो, सॉल्यूशन लाते हो, वापस दुख सहन करते हो, वापस सॉल्यूशन लाते हो, लेकिन दुख तो चलता है। ये दुख खत्म ही नहीं होता है आपका, क्यों नहीं होता भाई? दुख स्वीकारा नहीं इसके लिए। भोजन का रिएक्शन दुख, भोजन का इन्फेक्शन यानी कि लगा उसका भी दुख, भोजन सही ना लगा तो भी दुख, भोजन यदि एलर्जी वाला हो तो भी दुख, और भोजन सही ढंग से नहीं किया तो भी दुख। भोजन करने में दुख है कि भोजन छोड़ने में दुख है? भोजन करने में दुख है कि भोजन छोड़ने में दुख है? अरे होशियार व्यापारी है, हाँ बोलो तो क्या बासी झट सीधी तवरी माला पहला वेचली, बोलना ही नहीं कोई आप रहे, और बोलो तो बासी कोई क्या। थोड़ा मन बना के, सामूहिक अट्ठाई है, सामूहिक तपस्या सिद्धि तप है, थोड़ा हिम्मत रखे, दुकान का सेटअप जमा के भी आप काम करते